हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे जेएनयू के बारे में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में है। जिनको नहीं मालूम है मैं उनको बता दूं कि जेएनयू इज वन ऑफ द फाइनेस्ट यूनिवर्सिटी एंड बेस्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया। और खासकर अगर आप लैंग्वेज करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन इन लैंग्वेज करना चाहते हैं आप, लैंग्वेजेस फॉरेन लैंग्वेजेस, तो जेएनयू शुड बी योर फर्स्ट चॉइस। ठीक है। तो अब बात करते हैं, अगर आपके पास 20 डेज बचे हुए हैं, आपने कुछ भी नहीं पढ़ाया, कुछ भी पढ़ाया, अच्छा खासा पढ़ लिया, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो क्या पॉसिबल है कि 20 डेज के अंदर आप आराम से क्रैक कर सकते हो? तो लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, बिल्कुल आप कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है। कम से कम आपको हर रोज कम से कम इन 20 डेज में मिनिमम टाइम जो देना है आपको, वो कम से कम 10 आवर्स तो होना ही है। 10 घंटे कम से कम आपको पढ़ना ही है, क्योंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 20 डेज बचे हुए हैं। ठीक है। अब पढ़ना कैसे है मैं आपको बताता हूं। क्या क्या मटेरियल पढ़ना है आपको, वेरी यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। अब इतना कम टाइम है, आप इस बुक को छोड़ के उस बुक को छोड़ के ये बुक नहीं पढ़ सकते। ठीक है। यू कैन नॉट यू चूज मल्टीपल बुक्स। तो ज्यादा मल्टीपल बुक्स में जाएंगे आप तो फिर जो है तैयारी तो दूर की बात है, कुछ समझ भी नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूं क्या क्या पढ़ना है आपको, कौन सी बुक्स पढ़ना है। उन्हीं बुक्स को आप चिपके रहिए और आराम से तैयारी कीजिए। जो एक टाइम बताया मैंने आपको, उसी टाइम को कम से कम फॉलो कीजिए। ठीक है। और फिर देखिए आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल आराम से होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो मेजर पोर्शन है, खास करके आपका, जिसमें आपका जीके वाला पार्ट ऐसे कहूंगा, जो आपको सब कुछ है, करंट भी हो सकता है, स्टैटिक जीके भी हो सकता है, वर्ल्ड जीके भी हो सकता है, सब कुछ है। ठीक है। जिसमें आपका कल्चर से लेके आपका हिस्ट्री से लेके हर एक चीज पूछा जाता है। तो किस टॉपिक से रिलेटेड पूछा जाता है मैं आपको बताता हूं। जितने भी लैंग्वेजेस जेएनयू में आते हैं आपके एग्जाम्स में, ठीक है, सारे कंट्रीज के बारे में आपको तो पढ़ना ही है। एक चीज आपको मान लो, ठान लो कि जितने भी कंट्रीज के बारे में, जितने भी लैंग्वेजेस आपका जेएनयू में आते हैं, सारे लैंग्वेजेस की कंट्रीज के बारे में आपको पढ़ना। फॉर एग्जांपल स्पेनिश लैंग्वेज करना है आपको, तो स्पेनिश लैंग्वेज, स्पेन के बारे में आपको पूरा पढ़ना होगा। और वो कहां से पढ़ सकते हैं आप? विकिपीडिया से। ठीक है। तो विकिपीडिया से आपको खास करके जो मेजर वॉर्स हैं आपके, पेंटर्स, फेमस पेंटिंग्स, ठीक है, आर्ट्स, फेमस आर्टिस्ट, इनके ये सारी चीजें, फेमस वॉर्स, और अगर किसी ने वो नोबेल प्राइज रिसेंटली जीता है या कुछ साल पहले जीता है, ठीक है, जिनको मिला है, तो वो आप जरूर पढ़ना। खासकर इन कंट्रीज के बारे में, जिन कंट्रीज का जो 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 खास लैंग्वेजेस आपके जेएनयू में आते हैं, उनके बारे में तो जरूर पढ़ लेना है कि क्या उनकी कंट्रीज में जो फेमस वॉर हैं, ठीक है, फेमस अवार्ड्स किसने जीता है, फेमस आपका किसी ने नोबेल प्राइज जीता है, किस फील्ड में जीता है, ठीक है, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। और कल्चर्स के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, फूड्स के बारे में, ठीक, फ्लैग के कलर्स के बारे में। तो आपको जैसे विकिपीडिया को बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। और विकिपीडिया जब खोलेंगे आप, जैसे स्पेन के बारे में खोलते हैं, तो आपको कुछ इमेजेस आएंगे, तो इमेज के नीचे आपको कुछ लिखा हुआ रहता है। ठीक है। तो वो भी आप जरूर पढ़ना, उससे काफी क्वेश्चंस आते हैं हर साल। तो जितने भी लैंग्वेजेस हैं आपके जेएनयू में, उन सब के बारे में विकिपीडिया से आपको तो पढ़ना ही है। ठीक है। अलग सोर्स बिल्कुल मत चूज करना। मैं कहूंगा कि बहुत सारे ऐसे रिसेंट चीज होती हैं जहां आपको अपडेट नहीं मिलता होगा, अपडेटेड नहीं होता। तो विकिपीडिया में क्या होता है, काफी टाइम आपका उसको अपडेट करते रहते हैं लोग। ठीक है। तो उसको प्लीज आप जो है विकिपीडिया को चूज करें एज अ सोर्स आपका। ठीक है। तो जितने लैंग्वेजेस हैं विकिपीडिया से आप पढ़ लो। और आसपास के जो कंट्रीज हैं, किसके आसपास, जिन लैंग्वेजेस के जो जेएनयू में आपके आते हैं, जितने लैंग्वेजेस, उनके कंट्रीज के बारे में पढ़ रहे हैं, उन कंट्रीज के आसपास जो और कंट्रीज है, उनके कैपिटल, उसके बाद तुम्हारा आपका जो है उनका प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है, थोड़ा बहुत आपको करेंसी इसके बारे में पढ़ना भी है। ठीक, ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। तो विकिपीडिया से मैंने आपको बताया क्या क्या पढ़ना है। अब बताता हूं मैं, आर गुप्ता एक से जो गाइड सब बताते हैं, क्यों बताते हैं मैं एक रीजन बताता हूं। मैं आपको प्रमोशन नहीं कर रहा। आर गुप्ता की बुक मेरे पास है, आपको पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर सकता हूं। उसके लिए प्रीवियस क्वेश्चंस के लिए और आर गुप्ता की बुक के लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपका चैनल के अबाउट वाला पोर्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम का, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। फ्री में, आपको कोई कॉस्ट कुछ भी आपको पे करने की जरूरत नहीं है। तो फ्री में आपको मैं आर गुप्ता की बुक प्रोवाइड करूंगा। 2019 का है, बट जो इंपॉर्टेंट बात है, आपको जो चीज चाहिए वो आपको मिल जाएगी। ठीक, प्रीवियस क्वेश्चंस और उसमें ऑथर्स एंड देयर बुक्स एंड देयर ऑथर्स जो है आपका, वो आपको आर गुप्ता से पढ़ना है, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस बुक्स एंड देयर ऑथर्स से आते हैं हर साल। 3 से 5 क्वेश्चंस आपके, 3 to 5 क्वेश्चंस हर साल आते हैं बुक्स एंड देयर ऑथर्स से। ठीक है। तो प्लीज आर गुप्ता की बुक में अच्छे से दिया हुआ है, बैक साइड में आप उसे देख सकते हैं। और कुछ अलग भी आप जो है रिसेंट जो नोबेल प्राइज जीता है कुछ बुक्स में, वो आप देख सकते हैं। ठीक है। उनके ऑथर्स का नाम देख सकते हैं गूगल या क्रोम से जाके। ठीक है। तो मैंने आर गुप्ता की बुक बताया प्रीवियस क्वेश्चंस के लिए और बुक्स एंड ऑथर्स के लिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज का है, उसमें आप चूज कर सकते हैं, थोड़ा आपको पैटर्न पता चल जाता है कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। और सबसे एक तरह से और एक प्रैक्टिस के लिए खास पैसेज का
3 पैसेज आंसर पैसेज आते हैं आपका जो केस स्टडी टाइप का होता है, आपको उस बुक में मिल जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आप उसको देख सकते हैं, और गूगल से या क्रोम से जाके आप जो है कुछ केस स्टडी टाइप की जो छोटे मोटे जो पैसेज होते हैं आंसर पैसेज, आप उनको देख सकते हैं। हर साल 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं आपके, 2 से 3 पैसेज आते हैं, जिसमें आपके 6 से 8 क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो प्लीज ये भी एक तरह से इंग्लिश का पोर्शन एक तरह से ये, तो ये आपको काफी हेल्पफुल होगा। और रीजनिंग के लिए आपका मैं बता दूं, रीजनिंग के लिए तो आर गुप्ता की बुक कैसे हेल्पफुल है, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा, मैंने कहा आपको ना मैं फ्री में आपको दूंगा। ठीक है, आप ले सकते हैं। तो आर गुप्ता की बुक आपको ले एक तरह से प्रीवियस क्वेश्चंस के लिए, ऑथर्स एंड देयर बुक्स के लिए, ठीक है, और आपको पैसेज के लिए काफी हेल्पफुल है। ठीक है, और थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाता है देखेंगे उसको, तो बस वो आपको देख लो। और रीजनिंग के लिए फ्रंट कैमरा आपको सही से बुक नजर नहीं आ रही होगी, तो हाउ टू क्रैक टेस्ट ऑफ रीजनिंग आपका ये अरिहंत की बुक है। जो टॉपिक है आपका सिलेबस आपको पता होगा, सिलेबस में इस वीडियो में नहीं बता रहा हूं, सिलेबस आप पता लगाएं। जो सिलेबस है आपका, सिलेबस से चिपके रहना है आपको। ठीक है, और इस बुक को अगर कर लेते हैं आप, जो टॉपिक है आपके सारा टॉपिक करने की जरूरत नहीं है, जैसे आपका रिलेशन करना है, आपका सीरीज वाला पार्ट करना है। ठीक है, तो अगर वो कर लेते हैं आप, यकीन करें इस बुक की अगर रीजनिंग कर लेते हैं, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी जेईई के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो रीजनिंग के लिए मैंने आपको बता दिया अरिहंत की ये बुक खरीद लेना है। ठीक है, ये बुक का सॉरी पीडीएफ फॉर्मेट नहीं है मेरे पास, वरना मैं आपको बता देता। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके जो है आर गुप्ता की बुक, वो मैं आपको दे दूंगा। तो 2 चीजें मैंने आपको बताया, विकिपीडिया से आपके सारे कंट्रीज के बारे में पढ़ना है, जितने भी कंट्रीज की लैंग्वेजेस आपके आ रहे हैं जेईई में, और आसपास की कंट्रीज के आपके जो है थोड़ा सा आपका कैपिटल, उनके प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जो भी हैं, थोड़ा उनके, और हाँ एक सवाल और इंपॉर्टेंट बता दो आपको, आप जितने भी कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे ना, उनके आपके जो हाउस होते हैं, हाउसेस के आपका किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, और वो आपको जरूर पता होना चाहिए। ठीक, तो ये है, ये आपका हो गया। अब इंग्लिश की बात करते हैं हम। इंग्लिश में आपको वकैब आते हैं, एंटोनिम्स सिनोनिम्स आता है आपको कई बार, और इडियम्स या फ्रेज आपको आते हैं, तो वो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता दूं, अभी तो मैं इस साल आपको इस चीज पे, इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाऊंगा, बट जो कुछ यूट्यूबर्स हैं जो अलग अलग वोकैबुलरी में या फिर तुम्हारा एंटोनिम्स सिनोनिम्स में वीडियोस बनाते हैं, तो आप वो देख सकते हैं। उनके साथ साथ आप जो है खासकर पैसेज सॉल्व कर सकते हैं यूट्यूब से भी जाके आप। और इंग्लिश में एक और पार्ट है आपका, जैसे कि इडियम्स वाला पार्ट है, और आपका एक तरह से कुछ मैं आपको बता रहा हूं कि जो फ्रेज वाला पार्ट होता है खासकर, जिसमें आपको लंबा एक तरह से वन वर्ड है ना, वन वर्ड फॉर मेनी वर्ड्स जो आपका होता है वाला। ठीक है, एक सेंटेंस होता है, उसका एक कॉमन मीनिंग होता है, या एक वर्ड आपको उसका एक लंबा सेंटेंस होता है, क्या हो सकता है वो आपको थोड़ा सा देख लेना। यूट्यूब में आपको मिल जाएंगे वन वर्ड फॉर मोर वर्ड या मोर वर्ड फॉर वन वर्ड, वो आपको मिल जाता है। ठीक है, तो ये इंग्लिश के लिए आपको मैंने बता दिया। इंग्लिश एक तरह से आपको जो नॉर्मल आपका टेंस है, पैसिव वॉइस है, आर्टिकल, प्रीपोजिशंस, थोड़ा सा अगर आपको पहले से है, बैक नॉलेज एक तरह से ज्यादा काम आता है जेईई में। अगर आपका बैक नॉलेज इंग्लिश में है तो ज्यादा काम आता है, बट अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लो, थोड़ा बहुत टेंस पढ़ लो, थोड़ा बहुत एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस देख लो आप यूट्यूब से। ठीक है, या फिर आप थोड़ा सा जो है क्रोम से भी आप प्रैक्टिस देने का होता है आपका वोकैब का, एंटोनिम्स सिनोनिम्स का, वो भी आप दे सकते हैं। ठीक है, या फिर यूट्यूब से भी आप लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश के लिए मैंने आपको बता दिया, यूट्यूब से आप लर्न कर सकते हैं जो भी आपका टॉपिक है। ठीक है, और प्लीज मैंने कहा जो चीजें बताई आपको, आर गुप्ता की बुक, रीजनिंग के लिए अरिहंत की बुक, और विकिपीडिया, और हाँ एक करंट अफेयर्स के लिए आप मनोहर पांडे की बुक आप यूज कर सकते हैं। 30 रुपीज की बुक होती है, उसमें आपका जो आपका इंडियन हिस्ट्री है आपको, वो आपको काफी हेल्प होने वाला है। क्योंकि कई बार जो आपके जो डेट्स होते हैं, डेट्स आपसे नहीं पूछता, बट उन डेट्स के बेसिस पे आपका जो खास करके कब कौन सा राजा आया है, ठीक है, कौन सा आपका डायनेस्टी पहले आया है, ये कई बार पूछ लेते हैं, तो आपको सीक्वेंस भी आपको करना होता है। ठीक, हाँ, और एक चीज इंग्लिश में आपका एक प्रैक्टिस आपको और करना है, प्लीज ये जरूर करना कि जो वर्ड्स होते हैं आपके वो जंबल्ड होते हैं। आपको एक ए बी सी आपको डी आपको 4 ऑप्शन दे दिया जंबल वर्ड में, उसको एक चारों को जोड़ के आपको एक कंप्लीट सेंटेंस बनाना होता है। आप समझ गए मेरी बात को? तो प्लीज इसको भी आप प्रिपेयर कर लेना। तो यूट्यूब से आप इंग्लिश को तैयार कर सकते हो, या आपको जो है गूगल से भी पढ़ सकते हो। ठीक, लेकिन जो मेन मुद्दा है, आपको जो चीजें मैंने बताया, अगर यकीन करो, अगर आप इन चीजों को अगर आप स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे ना, तो इन 20 डेज में 10 घंटे अगर आप दे रहे हैं हर रोज, आपकी प्रिपरेशन आराम से हो जाएगी। ठीक है, आराम से हो जाएगी। विकिपीडिया में हर कंट्री के बारे में पूरा डेप्थ तक पढ़ना है आपको। बहुत ज्यादा प्री हिस्ट्री में चले जाना, हिस्ट्री तो हमसे पढ़ना ही है आपको। ठीक है, कल्चर्स, फूड्स, स्पोर्ट्स, मैंने कहा ऑथर्स के बारे में, पेंटिंग्स के बारे में, आर्ट्स के बारे में, फेमस। ठीक है, तो ये जरूर आप देख लेना। सो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर आप सही से फॉलो कर लेते ना, यकीन करें दोस्त, आपकी प्रिपरेशन आराम से हो जाएगी और एंट्रेंस आप आराम से क्रैक कर सकते हैं। ट्रस्ट मी। ठीक है, सो बस
आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। और हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं आने वाले डेज में काफी वीडियोस बनाने वाला हूँ अपडेट्स पर, जैसे कि आपके कट ऑफ रिजल्ट, ठीक है, हॉस्टल फी, अकोमोडेशन कैसे मिलती है जेएनयू में, उसके बाद आपका हॉस्टल क्या क्या और भी जितने भी टॉपिक्स हैं, तो उन टॉपिक्स के लिए मैं वीडियो बनाऊंगा। और ऐसे वीडियोस के प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करो, हाँ बेल आइकन को जरूर दबाएं, सब्सक्राइब करना मत भूलना, फ्री में है। मिलते हैं अगले वीडियो में।